नमस्कार साथियों, यह खबर जितनी अहम है उतनी ही संवेदनशील भी है, इसीलिए खबर को अंत तक जरूर देखिएगा। साथियों, उत्तराखंड में कैसे प्रतिबंधित मांस को लेकर एक हंगामा हो गया और अब नेताओं की भूमिका पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं, क्योंकि इस घटना के बाद उत्तराखंड में एक सियासी तूफान सा मच गया है, जिसमें बीजेपी के पूर्व मंडल अध्यक्ष और 30 अज्ञात लोगों के खिलाफ जांच भी शुरू हो चुकी है। और इस पूरी खबर को बताने से पहले मेरा आपसे आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये बताया जा रहा है कि ये गाड़ी जो है गौमांस से भरी हुई ये पहुंची है बरेली से यहाँ तक कागज लेके। क्या बरेली से लेके यहाँ तक शासन प्रशासन सो रहा है? रात भर ये देवभूमि में पहुंची कैसे? बैलपड़ो चौकी तक यहाँ तक कम से कम 150 किलोमीटर पड़ता है। बरेली 150 किलोमीटर, यहाँ तक पहुंची कैसे ये गाड़ी? कितने नाके पड़ते हैं इसमें? इतने नाके आई कैसे ये गाड़ी यहाँ पे? दो नंबर है। साथियों, नैनीताल जिले के रामनगर के छोई क्षेत्र में गुरुवार को एक पिकअप वाहन के कथित रूप से प्रतिबंधित मांस पकड़े जाने के बाद एक बड़ा विवाद हुआ और उस विवाद ने पूरे क्षेत्र में एक हलचल पैदा कर दी है। घटना के बाद से ही कई सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं। पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर, कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। यह गाड़ी बरेली से देवभूमि कैसे पहुंची? यह भी बताया जा रहा है कि गौ मांस से भरी हुई यह गाड़ी बरेली से 150 किलोमीटर दूर यहां पहुंची तो पुलिस ने कैसे नहीं देखा। एक ही पिकअप वाहन के दो नंबर भी बताए जा रहे हैं। और इस घटना के बाद पुलिस ने बीजेपी के पूर्व मंडल अध्यक्ष समेत 5 हिंदूवादी नेताओं और लगभग 20 से 30 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर अपनी जांच भी शुरू कर दी है। इस मामले में स्थानीय प्रशासन और आम जनता दोनों के ही बीच में चिंता और सस्पेंस दोनों को ही बढ़ा दिया है। मामले की शुरुआत उस समय हुई जब छोई क्षेत्र में एक पिकअप वाहन में कथित रूप से प्रतिबंधित मांस पकड़ा गया और इसके बाद कुछ स्थानीय हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ताओं ने पुलिस चौकी में पहुंचकर जमकर बवाल काटा, हंगामा काटा। उन्होंने पुलिस और वन विभाग के कुछ कर्मचारियों पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं और संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही और मामले की जो है पूरी निष्पक्ष जांच उसकी भी मांग उठाई है। इसी बीच कुछ लोगों ने पिकअप वाहन के चालक के साथ मारपीट करने की बात भी कही जा रही है। घटनास्थल पर जब अफरा तफरी का जो जबरदस्त माहौल दिखा, बवाल दिखा, तो स्थानीय प्रशासन को स्थिति को नियंत्रित करने में काफी मशक्कत भी वहां पर करनी पड़ी। तो वहीं हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं का ये कहना है कि कई बार शिकायत करने के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं की जाती है और पुलिस चौकी से मांस को देखने के बाद भी गाड़ी को छोड़ दिया जाता है, कोई कार्यवाही नहीं होती है। अब इस विवाद के बाद पुलिस ने दोनों पक्षों से तहरीर ले ली है और पुलिस को पहली तहरीर रामनगर की रहने वाली एक महिला द्वारा दी गई है, जिसमें उस महिला ने बताया है कि उनके पति को छोई क्षेत्र के पास कुछ हिंदूवादी नेताओं और अज्ञात लोगों ने गाड़ी से उतारकर लोहे की रॉड से मारना शुरू कर दिया, जिससे कि वह गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। पुलिस ने महिला की तहरीर के आधार पर भारतीय न्याय संहिता BANS की धारा 109 और 190 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। तो वहीं दूसरी तहरीर उसी क्षेत्र के एक व्यक्ति द्वारा भी दी गई है, जिसमें यह आरोप लगाए गए हैं कि उन्होंने अपने क्षेत्र में कथित जो प्रतिबंधित मांस है उससे भरे पिकअप वाहन को रोकने की जब कोशिश की तो वाहन चालक ने उनके ऊपर अपने वाहन को चढ़ाने की कोशिश की और फिर धारदार हथियार दिखाकर उनको धमकाया भी है। साथियों, इसके अलावा वाहन पर 2 अलग अलग नंबर प्लेट होने की बात भी कही गई है। तो इस तहरीर के आधार पर पुलिस ने वाहन स्वामी और वाहन चालक के खिलाफ धोखाधड़ी और आपराधिक धमकी धारा 420 में मुकदमा दर्ज कर लिया है और अब पुलिस के मुताबिक दोनों पक्षों की तहरीर पर मुकदमे दर्ज करके मामले की निष्पक्ष जांच शुरू कर दी गई है और अब कानून के अनुसार हर संभव वह कदम उठाया जाएगा जो दोषियों को किसी भी स्थिति में बख्शा भी नहीं जाएगा। अब यह मामला पूरे क्षेत्र में, रामनगर क्षेत्र में चर्चा का बड़ा विषय बना हुआ है। तो वहीं राजनीतिक दृष्टिकोण से भी यह मामला बीजेपी और हिंदूवादी संगठनों के लिए भी बेहद संवेदनशील हो गया है, क्योंकि इसमें उनके नेता भी आरोपी बने हुए हैं। इस विवाद ने स्थानीय प्रशासन पर यह दबाव बढ़ा दिया है कि वह जल्द से जल्द इसकी जांच करके स्थिति को नियंत्रित करे। साथियों, आपने उत्तराखंड में पहले भी ऐसे मामले सुने होंगे जो सामने आते रहे हैं, जहां पर प्रतिबंधित मांस और सामाजिक संगठनों के बीच जो विवाद होता है वह हिंसक रूप लेता हुआ दिखाई दिया है। इसीलिए यहां किसी भी प्रकार का हिंसक विवाद तत्काल प्रशासन के लिए एक चुनौती सा बन जाता है। इस बार भी पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया और फिर दोनों पक्षों की तहरीर पर
मुकदमा दर्ज करके अपनी जांच भी शुरू कर दी है। अब यहां पर तो बीजेपी के ही कुछ नेताओं पर मुकदमा दर्ज हो गया है और जांच के घेरे में बीजेपी के नेता इस मामले में आ गए हैं, तो यह सब चिंता पैदा करने वाला है ही, क्योंकि जब जब ऐसे मामलों में सियासी रंग कोई चढ़ता है तो माहौल शांत नहीं होता है, बल्कि और भी ज्यादा बिगड़ता हुआ दिखता है। साथियों, इस खबर को लेकर अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। खबर को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लीजिएगा।